नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है इधर कुआं उधर खाई। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी की प्रसिद्धि देश विदेश तक फैली थी। कई देश के राजा बीरबल को अपने साथ मंत्री के रूप में रखना चाहते थे। यहाँ तक कि कुछ राजाओं ने अकबर के मुंह मांगे दाम पर बीरबल को खरीदना चाहता था, पर देश के नवरत्न बीरबल को अकबर किसी को कैसे दे सकते थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रसिद्धि पारसी के राजा साइरस तक भी पहुंची। साइरस के अकबर के अच्छे मित्र भी थे और अकबर से ज्यादा ताकतवर भी थे। एक दिन साइरस ने अकबर को संदेश भिजवा दिया कि वो भी बीरबल की बुद्धिमत्ता आजमाना चाहते हैं। बिना किसी देरी के बीरबल को उसके देश भिजवा दिया जाए। यह सुनकर अकबर के तोते उड़ गए। साइरस के अकबर पर बहुत बड़े एहसान भी थे। एक बार युद्ध में साइरस ने अकबर की जान बचाई और सल्तनत भी बचाई थी। अकबर जानते थे कि यदि वह साइरस को न कह दिए तो साइरस अकबर पर आक्रमण करके उसे आसानी से बंदी बना लेगा। उदास अकबर ने जब बीरबल से इस बारे में बताया तो बीरबल ने कहा, महाराज, यदि मैं अपना देश छोड़कर सुल्तान साइरस के पास जाऊं तो देश और परिवार से दूर वियोग में मर जाऊंगा। यदि नहीं गया तो साइरस आक्रमण कर देगा। आक्रमण करके पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। मेरे तो इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। लेकिन फिर भी बीरबल के दिमाग की घंटी बजी। बीरबल ने कहा, महाराज, आप सुल्तान साइरस से कहे कि बीरबल हमारे बहुमूल्य रत्न है, फिर भी वो जरूर आपके पास आएंगे यदि आप स्वयं उसे लेकर आए। साइरस ने शर्त मंजूर कर ली। बीरबल साइरस के साथ रवाना हो गए। रास्ते में साइरस ने बीरबल से कहा, बीरबल, सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, अत्यंत बुद्धिमानी वाली बातें भी करते हो, बुद्धिमानी वाली बात कहानियाँ सुनाते हो। हमारा सफर बहुत लंबा है, चलो कुछ बातें करते हैं। तो बीरबल ने कहा, सुल्तान, बेशक हम बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी शर्तों के अनुसार काम करता हूँ। जो बातें या कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं उनके लिए भी मेरी कुछ शर्तें हैं। साइरस खुद को अकबर से बड़ा बादशाह मानता था। भारी आवाज में साइरस ने कहा, कहो क्या शर्तें हैं तुम्हारी। बीरबल ने कहा कि आप भी रास्ते भर मेरे साथ बातें करते हुए चलेंगे और किसी भी हालात में आपको आह नहीं भरनी है। यदि ऐसा हुआ तो आप चुप होते ही या आह भरते ही मैं वापस लौट जाऊंगा। सुल्तान बोले, क्या शर्त मंजूर है? साइरस ने कहा, बीरबल की शर्त मंजूर कर ली। बीरबल ने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सुल्तान, एक शिकारी ने एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन दोनों शिकार करने निकले। जंगल के बीच रास्ते में उन्होंने एक टूटी हुई बैलगाड़ी देखी जिसमें सोना चांदी भरा हुआ था। उसका स्वामी बगल में बैठा था। परिचय हो जाने के बाद गाड़ीवान ने शिकारी से आग्रह किया कि मुझे गांव जाकर किसी कारीगर को ढूंढ लाना है जो मेरी गाड़ी के पहिए की मरम्मत कर सकेगा। क्या तब तक आप और आपका कुत्ता मेरी गाड़ी का रखवाली कर सकते हो? बेशक, बड़ी खुशी के साथ शिकारी ने जवाब दिया। गाड़ीवान ने बहुत प्रसन्न हुआ और वह पहाड़ी रास्ते से गांव की ओर चला गया। दिन ढल गया, सांझ होने लगी, पर गाड़ीवान का कोई पता नहीं था। शिकारी सोच में पड़ गया कि मेरी बूढ़ी माँ की आंखें कमजोर हो गई है, वह सवेरे से कुछ खाई पी नहीं है। फिर मैं उसे अपने कुत्ते से कहा कि तू यहीं ठहर और चारों ओर देख। जब तक गाड़ीवान नहीं लौट कर आता है तब तक तुम यहाँ कहीं जाना नहीं। मैं भोजन बनाने के लिए घर जा रहा हूँ। आदेश देकर वह घर चला गया। कुत्ते ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन जी जान से किया। वह गाड़ी के चारों ओर चक्कर काटता रहा, बैल को दूर जाने से रोकता रहा। उधर गाड़ीवान ने कई गांवों की खाक सब कहीं जाकर करीब 12 बजे रात में उसे एक कारीगर मिला जो कि गाड़ी को बना सकता था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि शिकारी तो चला गया परंतु उनका कुत्ता उसी जगह पर गाड़ी की रखवाली कर रहा है। उसने वह बहुत प्रसन्न हुआ। गाड़ी वाले ने कुत्ते से कुछ चांदी की छड़ें देकर उसे घर भेज दिया।
वह स्वामी भक्त कुत्ता खुशी खुशी चांदी की छड़ी को लेकर घर पहुंचा और अपने स्वामी के चरणों में रख दिया, यह सोचकर कि उसका स्वामी इनाम देकर बहुत खुश होगा। तब उसने देखकर उसका स्वामी शिकारी क्रोध में आकर उससे बोला, मैंने तुम्हें गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ा था, उल्टे तूने उनकी चांदी की छड़ों को चुरा लाया। इतना कहकर शिकारी ने डंडा लिया और कुत्ते को इतना मारा कि बेचारा स्वामी भक्त कुत्ता वहीं मर गया। साइरस से रहा नहीं गया, उसने आह भरते हुए कहा, ओह कितना बड़ा बेवकूफ था वह शिकारी, उसने ऐसे भक्त कुत्ते की जान ले ली। बीरबल ने साइरस को टोकते हुए कहा, सुल्तान तो तुमने आह भर दी, आपके वचन और मेरी शर्त के अनुसार मुझे वापस लौटना होगा, भला मैं इस प्रण को कैसे भूल सकता हूँ। साइरस ने कहा, आपने अपने आप को दोषी ठहराया। बीरबल ने कहा, आपको मुझे लेने अब दोबारा आना होगा। 2 दिन का सफ़र होने के बाद साइरस को दोबारा बीरबल को लेकर वापस दिल्ली जाना पड़ा। अब दूसरी बार जब साइरस बीरबल को लेकर आ रहा था तब भी यही किस्सा शुरू हुआ। वही लंबी सफ़र, वही बातें, वही शर्त, यदि चुप हो गए आह भरी तो वापस चला जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। अब सुल्तान साइरस भी कहाँ पीछे रहने वाला था, शर्त मान ली। बीरबल ने कहानी सुनाते हुए कहा कि एक बार चंपत नगर में भीषण सूखा पड़ गया था। वर्षा न बरसने से घास फूस तो सूखी ही थी, साथ ही नदी नाले भी सूख गए थे, जगह जगह पर जमीन भी दरारें हो गई थी। भूख प्यास से बचने के लिए अरावली नाम के एक आदमी ने अपना घर छोड़ दिया, झुलसने वाली धूप में बहुत दूर निकल गया। प्यास और उनका कंठ सूखने लगा, पर पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। इस हाल में वह कुछ और आगे गया। प्यास के मारे वह बेहोश की हालत में आ गया। पास एक चट्टान थी, वह उसी के नीचे लुढ़क गया, मौत का इंतजार करने लगा। एकाएक उसे टप 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 की ध्वनि की सुनाई दी। उसने उधर देखा तो खुशी से उछल पड़ा। उसे कुछ दूर पर चट्टान के दरे में पानी की बूंदें टपकती हुई नजर आई। वह तुरंत अपने पात्र में पानी की बूंदों को एकत्र कर लिया और उससे बर्तन पानी में भर लिया। तब उसने उसे मुंह से लगाया था कि एक कौवा उड़ता हुआ आया और अपनी टक्कर से बर्तन को झटका देकर सारे पानी को गिरा दिया। अरावली क्रोध में आकर क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा कि दुष्ट कौवे, तूने मेरी जान बचाने वाली पानी उड़ेल दिया। फिर उसने एक पत्थर उठाया और एक ही निशाने में कौवे को जान से मार दिया। कौवा कुछ ही दूर जाकर झाड़ी में गिर गया, परंतु वहां जाने से पहले वह अपने गठरी लेने के लिए पुनः उस स्थान पर आया जहां पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। अब उसकी प्यास बुझ चुकी थी, इसलिए उसका मन भी शांत हो गया था। गठरी उठाते उठाते उसकी नज़र एकाएक उस चट्टान के ऊपर दरार पर पड़ी जहां से पानी बूंदें टपक रही थी। ऊपर उसने जो दृश्य देखा उसे देखते ही रह गया। चट्टान के ऊपर एक जहरीला सांप मरा पड़ा था, उसके मुंह से विष की एक एक बूंद टपक रही थी। उसने आह भरते हुए कहा, ओह मुझ पापी से ये क्या हो गया। सुल्तान साइरस ने कहा, ओह बेचारा कौवा, अपनी जान देकर उसने दूसरे का जीवन दान दिया था। जैसे ही सुल्तान ने आह भरी, बीरबल ने कहा, सुल्तान आपने फिर आह भर दी है, वचन के अनुसार मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। सुल्तान हक्का बक्का रह गया, फिर हंसते हुए बोला, बीरबल मैं तुमसे हार गया और तुम जीत गए। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।